छोटी अलीशिया ने अपने पिता मार्गो से डार्क लैंड्स के इतिहास के बारे में जाना और एक एडवेंचरर बनने के लिए इंस्पायर हुई। जब अलीशिया बड़ी हुई तो एक हमले में मार्गो मारा गया। आज के समय में अलीशिया अब 13 हीरोज के एक ग्रुप की मेंबर है, जिन्हें हाइडन किंगडम की रॉयल फैमिली ने डीमन किंग क्लेवेटिस को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाते। इसमें सभी हीरोज मारे जाते हैं। बदले में क्लेवेटिस हाइडन पर हमला करता है और उसके राजा को मार डालता है। पैलेस छोड़ने से पहले वह बिना इच्छा से एक मरते हुए लड़के की आखिरी रिक्वेस्ट मान लेता है कि वह एक बच्चे का ध्यान रखे। जल्द ही वह अलीशिया को इमॉर्टैलिटी कर्स देकर फिर से जिंदा कर देता है, जो उसे सर्व करने के लिए मजबूर करता है। वह अलीशिया से बच्चे को दूध पिलाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वह अभी भी वर्जिन है। आखिरकार वे एक वेट नर्स को काम पर रखने का फैसला करते हैं और पेमेंट के तौर पर कुछ आर्केनासाइट्स देते हैं। क्लेवेटिस जल्द ही क्लेन नाम से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और बच्चे का नाम लूना रखता है। लूना की देखभाल करते समय अलीशिया को पता चलता है कि लूना रॉयल ब्लड का है। इसके बाद उन्हें कुछ डाकू पकड़ लेते हैं। इस बीच फेवियो नाम के एक आदमी को पता चलता है कि हाइडन के राजा ने बेवकूफ़ी में डार्क लैंड्स पर हमला किया था, जबकि एक दूसरा किंगडम हाइडन में मौजूद आर्केनासाइट्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्लेन बताता है कि वह ह्यूमन फॉर्म में कमज़ोर होता है और उसका इरादा तब तक इसी रूप में रहने का है जब तक लूना राजा नहीं बन जाता। बदले में अलीशिया बताती है कि उन्हें क्रोज नाम के स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया है। उनके ठिकाने पर पहुंचने पर अलीशिया को उनके बॉस से मिलवाया जाता है, जबकि क्लेन को रसोई में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात नेल नाम की एक स्लेव लड़की और रसोई की ऑनर कारमे से होती है। जब वह उनके बॉस ब्रोको और उसके पालतू ट्रॉल बेट्टी से मिलती है, तो ब्रोको अलीशिया से मांग करता है कि वह उन्हें अपने साथियों के वेपन्स वाली जगह पर ले जाए, लेकिन अलीशिया मना कर देती है। इस बीच नेल लूना को दूध पिलाती है, जिसके बाद कुछ मेंबर्स उसे परेशान करते हैं। जब क्लेन उन्हें मार डालता है तो वह नेल से उसके बारे में पूछता है। नेल के सब कुछ बताने के बाद क्लेन उसे लूना की वेट नर्स के तौर पर काम पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन नेल मना कर देती है। दूसरी ओर अलीशिया को एक माइन में लाया जाता है जो आर्वेंसिस से भरी हुई है। वहां उसे पता चलता है कि क्रोज हीरो कॉर्ड की तलवार रेगेलिया की तलाश में है। जब फ्लीटो नामक एक अंधे डाकू ने अलीशिया के साथ रेप करने की धमकी दी, तो अलीशिया ने दोनों को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दिया, इस उम्मीद में कि क्लेन का कर्स उसकी जान बचाएगा। अलीशिया को मरा हुआ समझकर बाकी डाकू देखने के लिए नीचे जाते हैं। अलीशिया का अनुमान सही निकलता है और वह वास्तव में बच गई है, और क्लेन उससे कांटेक्ट करता है, जो उसे नेल के बारे में बताता है। अलीशिया सभी डाकुओं को मारने का सुझाव देती है, लेकिन क्लेन समझाता है कि उसे ठीक करने से पहले उसे ही उन्हें मारना होगा। डाकू उसे जिंदा देखकर चौंक जाते हैं और उस पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन वह अपने पिता की ट्रेनिंग को याद करते हुए उनका सामना करने में सफल रहती है। फिर वह कुछ डाकुओं को गिराकर अर्वेंसिस को बाहर निकालती है और रेगेलिया को लेने के लिए खुद अंदर कूद जाती है। दूसरी ओर नेल रसोई में काम पर लौटती है और कारमे से उसके ओरिजिन्स के बारे में पूछती है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है। ब्रोको, जो उनकी बातचीत सुन रहा था, लूना की प्रेजेंस के बारे में जान जाता है और नेल को अपने साथ ले जाता है। एक डार्क टनल में वह नेल को बेट्टी को खिला देता है, उसके बिट्रेयल का बदला लेने के लिए। तभी क्लेन आ जाता है और जब ब्रोको बेट्टी को हमला करने का ऑर्डर देता है, तो वह डर के मारे उल्टी कर देती है और क्लेन उसे और लूना को दूर ले जाता है। ब्रोको माइंड कंट्रोलिंग मैजिक से बेट्टी को क्लेन पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। अमर होने के बावजूद अलीशिया बॉटम पर पहुंचते ही दम घुटने से बस मर ही जाती है। जब वह रेगेलिया को ढूंढती है तो उस पर एक प्राचीन मॉन्स्टर हमला कर देता है। जब अलीशिया सरफेस पर लौटती है तो वह डाकुओं की मदद करने से इनकार कर देती है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। इस बीच क्लेन बेट्टी को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस बात से नाखुश है कि अलीशिया ने उसे माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के बारे में नहीं बताया। जब ब्रोको लूना के साथ भागने की कोशिश करता है तो अभी भी जीवित नेल उसे पकड़ लेती है। अलीशिया मैजिक स्मोक को हटा नहीं सकती क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल एबिलिटीज नहीं है।
यह देखकर कि लूना ही क्लेन को शांत कर रही है, अलिशिया लूना को ढूंढने में मदद करने का फैसला करती है। जब वह उसे ढूंढ लेती है तो ब्रोको लूना को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। अलिशिया ब्रोको से लूना को छुड़ाने के लिए रेगेलिया को दीवार पर फेंक देती है, लेकिन ब्रोको नहीं मानता क्योंकि वह अब भी उन वेपन्स को चाहता है जिनका इस्तेमाल 13 हीरोज ने किया था और लूना को ज्यादा कीमती समझता है। ब्रोको इनविजिबिलिटी मैजिक से भागने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है और अलिशिया उसे मार देती है। क्लेन नेल को ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उसका मैजिक सिर्फ एक इंसान को ही बचा सकता है, इसलिए अलिशिया मर्जी से खुद को कुर्बान कर देती है। इससे एलिकिया और नेल, जिसे अब नेल लुरु कहा जाता है, रिवाइव हो जाती हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। क्लेन रेगलिया को छिपाकर रख देता है ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े, लेकिन वादा करता है कि अगर अलिसिया को उसकी ज़रूरत पड़ी तो वह उसे वापस दे देगा। गार्ट नाम का एक आदमी उन पर हमला करता है। क्लेन लड़ाई रोक देता है और उसे पता चलता है कि गार्ट ब्रोको के पीछे पड़ा है। उसे लगता है कि क्लेन ही उसका असली निशाना है। जब क्लेन यह गलतफहमी दूर कर देता है और बताता है कि ब्रोको तो पहले ही मर चुका है, तो वह खुलासा करता है कि गार्ट असल में ह्यूमन फॉर्म में एक डार्क बीस्ट है और ज़ाफ्तियर नाम के एक दूसरे डीमन किंग के लिए काम करता है। साथ ही क्लेन खुद को क्लेवेटिस का सर्वेंट बताता है। अलिशिया यह जानकर हैरान रह जाती है कि एक से ज़्यादा डार्क बीस्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन क्लेन उसे समझाता है कि सभी डार्क बीस्ट्स बोल नहीं सकते और न ही ह्यूमन फॉर्म्स ले सकते हैं। गार्ट बताता है कि ज़ाफ्तियर इंसानों को मारने के बारे में सोच रहा है क्योंकि क्रोज नाम का एक ग्रुप डार्क लैंड्स से यंग बीस्ट्स को चुराकर व्रोको के मर्सनरीज के एक ग्रुप को बेच देता है। क्लेन को यह बात कार्म ने बताई थी। अलिशिया उन्हें विज़र्ड्स और डोरेल के बारे में बताती है जो उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था। इसी बीच रॉड नाम के एक जनरल को उसके सेकंड कमांड मिकेल से डोरेल की आर्मी के खिलाफ चल रही लड़ाई में हुई प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। डोरेल को लूना के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है और वह मेनार्ड को उसे पकड़ कर लाने के लिए भेजता है। गार्ड के जाने के कुछ ही देर बाद ग्रुप आराम करने के लिए रुक जाता है। अलिसिया क्लेन को बताती है कि डोरेल हाइडन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। क्लेन अपने असली रूप में आता है और सिचुएशन से निपटने के लिए वहां से चला जाता है। इसी बीच रॉड अपनी फोर्सेस को लीड करते हुए डोरेल के खिलाफ लड़ाई जारी रखता है और फावियो उन पर नज़र रखे हुए होता है। अलिशिया, लूना और नेलुरु एक ऐसे टाउन में पहुंचते हैं जहां वे देखते हैं कि क्रोज के पुराने मेंबर्स को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन वे इसे इग्नोर कर देते हैं। वे काल और उसके बेटों पीटो और फिल द्वारा चलाए जा रहे एक इन में रुकते हैं। ये लोग आउटसाइडर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मेनार्ड को उनकी जगह का पता चल जाता है और वह टाउन को चारों तरफ से घेरने के लिए बड़े बड़े इंसेक्ट्स भेज देता है। वह उस इन पर हमला कर देता है और मांग करता है कि लूना को उसके हवाले कर दिया जाए। इसी बीच नेलुरु पर नए नाम की एक विजर्ड हमला कर देती है जो बॉलेट के लिए काम करती है। जैसे जैसे क्लेन अपनी जर्नी जारी रखता है, नाई एक मैजिकल कैंडी से लूना की स्किल्स जानने की कोशिश करती है, जबकि मेनार्ड अलिशिया को दखल देने से रोकने की कोशिश करता है। नेलुरु अपनी स्ट्रेंथ से लूना को बचाती है, जबकि अलिशिया मेनार्ड के जायंट बग्स पर काबू पा लेती है। तीनों भाग निकलते हैं। मेनार्ड के बग्स द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण नाई उन्हें रोक नहीं पाती। मेनार्ड अलिशिया को पहचान लेता है क्योंकि उसे उसके पिता की मौत के बारे में पता था। वह और नाई टाउन स्क्वायर में सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें अलिशिया के ग्रुप का शिकार करने में मदद करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। इस बीच डोरेल और रॉड अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन अंततः डोरेल रॉड पर भारी पड़ जाता है, हालांकि वह उसे न मारने का फैसला करता है। फिर क्लेन बैटलफील्ड में आता है और डोरेल से इंसानों और मॉन्स्टर्स के बच्चों के किडनैपिंग के बारे में सवाल करता है। हालांकि क्लेन उसे रोक देता है, डोरेल एक स्पेल से उसे एक जेल में फंसा लेता है, जबकि अपनी आत्मा को अपनी तलवार में ट्रांसफ़र कर लेता है। अलिशिया, नेलुरु और लूना खुद को लोगो और मेनार्ड की फोर्सेस द्वारा शिकार होते हुए पाते हैं। अलिशिया का ग्रुप एक वाटर मिल में है। फील और पीटो के माता पिता अपने बेटों को उसे जलाने से रोकते हैं, इससे पहले कि उनके पिता मार्क अलिशिया को बाहर आने के लिए मना लें।
यह जानने पर कि उसने क्लेवेटिस से लड़ाई की थी, मार्क उसे डार्कलैंड्स में होने वाले खतरों के बारे में पहले से वार्निंग देता है। यह देखकर कि अलीशिया से कोई खतरा नहीं है, विलेजर्स को शांत करने के बाद मार्क उसके ग्रुप को जाने देता है, लेकिन मेनार्ड द्वारा वह घायल हो जाता है। विलेजर्स मिल के अंदर जाते हैं, जबकि अलीशिया मेनार्ड के इंसेक्ट से लड़ती है, इससे पहले कि वह उनके जहर से इन्फेक्टेड हो जाए। मेनार्ड हीरोज के प्रति अपनी नफरत जाहिर करता है, तभी क्लेन अलीशिया से कांटेक्ट करता है। फिर मेनार्ड एक जायंट स्कॉर्पियन को बुलाता है और अलीशिया को नदी में गिरा देता है। जायंट लार्वा अपने आसपास के एरिया को खाना शुरू कर देते हैं और फिर मॉथ्स में बदल जाते हैं। फिर से बाहर आने पर अलीशिया जहरीले बग्स के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन क्लेन रेगलिया को लाता है, जिससे वह सभी बग्स को मार पाती है और मेनार्ड को रोक लेती है। जब वह सरेंडर करने से इनकार करता है तो अलीशिया उसका सिर काट देती है। यह देखकर नाई हैरान रह जाती है। क्लेन वापस लौटता है, ऐसा लगता है कि वह डोरेल की जेल से बच निकला है। वह बताता है कि एक और डीमन किंग डोरेल की मदद कर रहा है। हाइडन में प्रिंसेस ताला अपने लापता बेटे को ढूंढते हुए बचे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद करती है। फावियो आता है और उसे डोरेल के आने और क्लेवेटिस के कैद होने की खबर देता है। ताला उसे रोकने का पक्का इरादा कर लेती है और लड़ाई की तैयारी करती है, तभी डोरेल हाइडन में घुस आता है। इस बीच नाई को फील और पिटो पकड़ लेते हैं और अलीशिया और क्लेन उसे डोरेल के इरादों के बारे में पूछते हैं। क्लेन खुलासा करता है कि डोरेल ने असल में किसी और को कैद कर रखा है। यह बताने के बाद कि डोरेल को हाइडन में मौजूद फोर्ज पाने के लिए लूना की ज़रूरत है, नाई वहाँ से भाग निकलती है और लूना और नेल्लुरु को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन क्लेन और अलीशिया, जिन्होंने ही उसके भागने का इंतज़ाम किया था, आसानी से उसे पकड़ लेते हैं, उसे मजबूर करते हैं कि वह उनकी गाड़ी को उनके लिए चलाए। किंगडम में पहुंचने पर उन्हें वहां एक लड़ाई चल रही दिखाई देती है। डोरेल को देखते ही वे उसकी ओर बढ़ते हैं, जहां वह ताला और उसकी फोर्सेस से लड़ रहा होता है। अलीशिया के पहुंचने से पहले ही वह उन सबको आसानी से हरा देता है। जब अलीशिया डोरेल से लड़ रही होती है तो क्लेन लूना और नेल्लुरु के साथ फॉर्ज को ढूंढने चला जाता है। फॉर्ज के दरवाजे पर पहुंचकर क्लेन फावियो और उसके आदमियों को शैडोज में खींच लेता है और फॉर्ज का दरवाज़ा खोलने के लिए लूना का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। गार्ड को क्लेवेटिस की जेल मिल जाती है, लेकिन वह उसे फ्री नहीं करा पाता। वहां उसका सामना रॉड से होता है, जो डोरेल की साजिश के बारे में बताने के बाद उससे मदद मांगता है। गार्ड मान जाता है, लेकिन उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने उसकी शर्तें नहीं मानी तो वह उसे मार डालेगा। क्लेन लूना की मदद से भी फौज का दरवाज़ा नहीं खोल पाता, इसलिए वह चिमनी के रास्ते अंदर घुसता है। इस बीच नेल्लुरु को हाइडन का राजा, जो अभी भी जिंदा है, काबू कर लेता है। राजा लूना को अपने साथ ले जाता है और क्लेन के सामने अपनी असली पहचान दिखाता है। उधर डोरेल और अलीशिया के बीच लड़ाई जारी रहती है, जिसमें अलीशिया की इमॉर्टैलिटी उसे जिंदा रखती है। डोरेल बताता है कि 25 साल पहले वह और मार्गो आपस में साथी हुआ करते थे। मार्गो ने एक कॉन्टेस्ट में उसे हरा दिया और हाइडन के राजा ने उसे एक रेगेलिया तलवार इनाम में दी, लेकिन उसने बताया कि यह तलवार जिस भी चीज़ को सबसे पहले मारती है, उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेती है। जब वे डार्कलैंड्स के एक ड्रैगन को हराने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी टीम के सभी मेंबर्स मारे गए और मार्गो बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए उसने अपनी रेगेलिया तलवार डोरेल को दे दी, जिसने उसका इस्तेमाल करके ड्रैगन को हरा दिया। हालांकि तलवार की पावर ने ड्रैगन की आत्मा को सोख लिया, जिससे एक डीमन किंग आया जिसने डोरेल को करप्ट कर दिया। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद ताला और अलीशिया इस खुलासे से डर जाते हैं, क्योंकि डोरेल एक अनडेड ड्रैगन को बुलाता है जो अलीशिया को किनारे से नीचे गिरा देता है और फिर वह खुद फौज की ओर चला जाता है। एक बार फिर जान बचने के बाद अलीशिया क्लेन को वार्निंग देने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक दूसरी सिचुएशन में है क्योंकि राजा लूना को फौज में फेंकने की कोशिश कर रहा है। ताला अलीशिया के पास आती है और उससे उन हीरोज़ के बारे में पूछती है जिन्हें क्लेवेटिस ने मार डाला था। अलीशिया बताती है कि वह अकेली जिंदा बची है। अलीशिया मदद करने के लिए राजी हो जाती है और बताती है कि उसका बेटा, जिसके बारे में पता चलता है कि वह लूना ही है, अभी जिंदा है।
वे दोनों फौज की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में ताला अलीशा को हीरोज का इतिहास बताती है और वह नहीं चाहती कि उसका बेटा फौज की पावर में आकर राजा बने। हाइडन का राजा लूना का इस्तेमाल करके फौज को खुलवाता है, लेकिन क्लेन उसे रोक लेता है और उसके इरादों पर सवाल उठाता है। राजा बताता है कि जो लोग राजा बनते हैं उन्हें फौज में फेंक दिया जाता है और वे एक नए राजा के रूप में फिर से जीवित हो जाते हैं, जो ऐसा नहीं कर सकता। इससे यह भी पता चलता है कि राजा खुद कैसे फिर से रिवाइव हुआ था। साथ ही वह यह भी बताता है कि लूना का असली नाम तोथ है। क्लेन खुलासा करता है कि असली लूना उसके पास है और राजा ने जिसे फौज में फेंका था वह तो बस नकली बच्चा था। राजा खुद को फौज में फेंकने का फैसला करता है ताकि उसकी पावर क्लेन और लूना को खत्म कर दे, जिससे एक जोरदार धमाका हो जाता है। इसी बीच डोरेल भी फौज की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन रॉड और गार्ड उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि वह बच जाता है। अलीसिया भी लड़ाई में शामिल हो जाती है, लेकिन डोरेल फिर भी उसे और रॉड को आसानी से हरा देता है। आखिरकार वे दोनों अपनी सूझबूझ से उसे मार डालते हैं, लेकिन वह एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में फिर से जिंदा हो जाता है। हीरोज के सभी निशान मिटाने की अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद वह उन पर एक जानलेवा हमला करता है। इस हमले से बच निकलने के बाद क्लेन को बुक ऑफ टोआ मिलती है, जो एक जादुई किताब है जो फौज के एग्जिस्टेंस, हाइडन के इरादों और हीरोज द्वारा उसे मारने की कोशिश की असली वजह है। इसमें ज्यादा दिलचस्पी न दिखाते हुए वह लूना को छोड़कर घर लौटने का फैसला करता है। अलीसिया क्लेन को छोड़कर जाने के फैसले के लिए डांटती है और उसे लूना की आंखों में देखने के लिए कहती है, क्योंकि बच्चा क्लेन की ओर आ रहा होता है। बच्चे की आंखों में उसे लाइट पर्पल ऑरा दिखाई देता है, जिससे वह अपने फैसले पर फिर से सोचता है। नेलरू अपनी पावर से अलीसिया को बचाती है, लेकिन अलीसिया डोरेल को हरा नहीं पाती। हालांकि वह उसकी तलवार तोड़ने में कामयाब हो जाती है। तलवार के डिस्ट्रॉय होते ही डोरेल को बेरहमी से मार दिया जाता है। अलीसिया को डर लगता है कि डोरेल की मदद करने वाला डीमन किंग वार्डन आ सकता है, लेकिन क्लेन लूना के साथ आता है और उसे कहता है कि वह नहीं आएगा। ताला लूना को देखती है और उसे अपना बेटा पहचान लेती है, लेकिन क्लेन लूना को यह तय करने देता है कि वह किसके पास जाए और उसे अपनी माँ के पास जाने देता है। लूना और ताला का मिलन हो जाता है। रॉड डोरेल की हार की खबर दूसरों को देता है और क्लेन बताता है कि उसने टोआ की किताब अपने पास रखी है। वार्डन के लिए काम करने वाला एक सालामैंडर उसे इस सिचुएशन पर उसके मास्टर के रिस्पॉन्स के बारे में वार्निंग देता है, लेकिन क्लेन इसे अनसुना कर देता है। अलीसिया लड़ाई से रिकवर होती है, तभी क्लेन उसे किताब से सीखी हुई इतिहास की बातें बताता है और उसे शक होता है कि ऐसे और भी लोग हैं। फावियो आता है और क्लेन के ग्रुप को थ्रोन रूम में ताला और लूना से मिलवाने ले जाता है, जहां ताला उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। नेलुरु के डर के बावजूद ताला लूना को जिंदा रखने में मदद के लिए आभारी होती है। क्लेन इनाम के तौर पर लूना का मैजिक इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है। हालांकि अलीशिया को बदले हुए रूप में उसकी मदद करने में शर्म आती है,